एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे रजनी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट 2023 निर्मला सीतारमण द्वारा पेश कर दिया गया है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात ये रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। उन्होंने अपनी स्पीच में विजन फॉर अमृत काल की बात कही है, जिसका मतलब अब सरकार का लक्ष्य ये रहेगा कि भारत के 100 साल तक हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। यहाँ पर विजन को 3 तरह से बताया गया है। पहला, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ, मतलब युवा के ऊपर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं उन पर यहाँ पर फोकस किया गया है। दूसरा, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तीसरा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब कि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट रिजर्व ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर इन सब बातों पे ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बजट निकाला गया है, सरकार ने उन प्रायोरिटीज़ को सप्तऋषि प्रायोरिटीज़ बोला है। इन प्रायोरिटीज़ के अंदर रीचिंग द लास्ट माइल, यानी जो आखिरी पर्सन भी होगा वहाँ तक भी सरकार अपने बेनिफिट्स को पहुँचा सके। दूसरा, यूथ पावर, यानी कि यूथ पावर तक को रियलाइज़ करना। तीसरा, फाइनेंशियल सेक्टर पर ध्यान दिया जाए। चौथा, ग्रीन ग्रोथ। पांचवा, अनरियलाइजिंग द पोटेंशियल, यानी कि भारत की पोटेंशियल को कैसे उभारा जा सके। छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड सातवां, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इन 7 प्रायोरिटीज़ को भारत सरकार ने सप्तऋषि प्रायोरिटीज़ बोला है। नई व्यवस्था के तहत सर्वाधिक सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 25% किया गया है और पूंजीगत निवेश को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें, पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक की थी। नई टैक्स स्लैब्स के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 9 लाख वर्ष कमाने वाले को नई कर व्यवस्था के तहत सिर्फ 45,000 आयकर देना होगा। दरअसल 3 लाख वर्ष की आय टैक्स फ्री होगी, जबकि 3 से 6 लाख वर्ष की कमाई पर 5% और 6 से 9 लाख वर्ष पर 10% टैक्स लगने से 9 लाख वर्ष की आय पर कुल 45,000 टैक्स लगेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। और साथ ही साथ सिगरेट पीने वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब सिगरेट अब महंगी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।